जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं या फिर आप अपने हैंड राइटिंग में लिख करके भी हमें भेज सकते हैं। बस आपका हैंड राइटिंग साफ़ होना चाहिए ताकि वो उसको हम पढ़ पाएँ। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज के शुक्राना सत्संग हमें सबिता मंडल आंटी जी ने भेजे हैं जो कि असम से हैं, और आंटी जी ने 2 शुक्राना सत्संग भेजे हैं। तो आप उनके सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा किस प्रकार गुरुजी महाराज ने आंटी जी पे कृपा किया। गुरुजी महाराज ने आंटी जी को मैसेज दिया था कि वो उनको उनके 2 स्वरूपों के दर्शन होंगे, तो किस प्रकार गुरुजी महाराज ने उनको दर्शन दिए। और दूसरा, आंटी जी की कोई एक बहुत ही कीमती चीज़ छूट गया था बस में, और किस प्रकार गुरुजी महाराज ने उनको वो चीज़ उनका लौटाया। ठीक है, चलिए संगत जी, अब हम सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ईस्ट दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के समक्ष रखती हूँ संध्या वेले का। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी को थोड़ा शुरू से स्टार्ट करती हूँ। 2024 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, और मेरे जो उस समय लाइफ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मैरिड लाइफ में मेरे इशू चल रहे थे। तो मेरी मैरिड लाइफ में ना संगत जी डे 1 से इशू चल रहे थे जब से मेरी शादी हुई थी, और उस सब का रीज़न है ब्लैक मैजिक जो कि मेरे इन लॉस करते आ रहे हैं। मेरी जेठानी आउट ऑफ द जेलसी स्टार्टिंग से करती है। सब लोग अपने अपने बेनिफिट से लगे हुए हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरी जेठानी और मेरी सिस्टर इन लॉ, तीनों लगे हुए हैं स्टार्टिंग से। तो संगत जी, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चला, बट धीरे धीरे इन लोगों की सारी हरकतें पोलें खुलने लगी मेरे सामने और मुझे सब कुछ पता चलने लगा। फिर 2024 में मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने मायके आ गई थी, और तब वहाँ पे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, और गुरुजी महाराज ने कैसे धीरे धीरे इनके ब्लैक मैजिक्स को ख़त्म करना स्टार्ट किया। तो संगत जी, ये लोग ना काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, तो ये लोग तो इन चीज़ों में बिल्कुल मंझे हुए हैं। तो अब इनको पहले तो नहीं समझ में आया कि ये सब सही कैसे हो रहा है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा बीच में 1 साल तक चला। तो इन लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन इनकी कोई कोशिश सफल नहीं हुई। तो इन्होंने चिढ़के मारे मिल करके इस बार कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा किया था। तो गुरुजी महाराज का पहले ही मैसेज आया था, बेटी सावधान हो जा, बहुत ही गंदी तांत्रिक क्रिया तेरे परिवार पे कर रहे हैं तेरे घर को तोड़ने के लिए, और बहुत बड़ा खतरा है तेरे परिवार पे। तो संगत जी, मैं अपने इन लॉज से अलग रहती हूँ, पास में रहती हूँ। तो अभी इन्होंने एक से संकट चौथ वाले दिन मुझे अपने घर बुलाया था, ज़बरदस्ती बुलाया था। और संगत जी, मेरी जेठानी ने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनाया, और मैं समझ गई थी वो चाय पीते ही मेरा एकदम सर भारी हो गया था। तो ये लोग मिलाने में और ये सब करने में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि ये लोग शुरू से यही सब करते आ रहे हैं। तो करा संगत जी, मैं तो समझ गई। घर आके मैंने तो अपना मंत्र जाप वगैरह किया, जल प्रसाद वगैरह पिया, तो मेरे पे तो असर इतना नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। बट रात को मेरे हस्बैंड को मेरी सास ने जब अपने घर बुलाया, तो मेरे हस्बैंड का इन लोगों ने फिर से वशीकरण या बुद्धि बंधन जो भी कहो, पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। हर बार की तरह जैसे हमारे बीच खूब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वही हुआ, और हस्बैंड ने घर पे खाना खाना बंद कर दिया, और वो सास के घर जाके खाने लगे जैसे वो हमेशा करते। मेरी सास चाहती ये है, मैं तो अपनी सास के लिए लिटरली बोलती हूँ, मैं उसके मुंह पे भी बोलती हूँ, बाकी सबको भी बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को इतनी ही परेशानी होती है तो आप अपने बेटों की शादी क्यों करते हो। आप अपने बेटों की पहले तो शादी करते हो, बड़े प्यार से लड़की लेकर के आते हो, और उसके बाद आपको शादी के पहले दिन से उस लड़की से दिक्कत होने लग जाती है। आपके अंदर से एकदम अचानक बेटा प्यार जाग जाता है जो इतने टाइम पहले नहीं होता है। जिस बच्चे को आप पहले निकम्मा कहते हो, फिर उसी बच्चे के गुणगान गाते फिरते हो, फिर बहू बुरी हो जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है भाई? अगर ऐसे मन में इतने प्यारे प्यारे चीज़ें आप लोगों के मन में होती हैं तो क्यों शादियाँ करते हो अपने बच्चों की? मत किया करो। तो संका जी,
वही सब उन्होंने किया। तो मैं तो गुरुजी महाराज से मैंने पहले तो खूब लड़ाई झगड़ा किया अपने गुरुजी से कि गुरुजी महाराज ये क्या है, अगर मेरी लाइफ में जो इतने सालों से चल रहा था, आपके होने के बाद भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन संगत जी, हम तो इंसान हैं, भगवान को छोड़ के जाएंगे कहाँ। बस मैं भगवान से एक शिकायत यही रहती है मेरी, क्या तांत्रिक और सारी काली शक्तियाँ भगवान आपसे ऊपर हैं या आपसे बड़ी हैं, जो हर बार इनका कुछ ना कुछ असर हो जाता है। खैर, तो संगत जी, मैंने अपने घर पे ना गुरुजी महाराज का थर्सडे को सत्संग किया था छोटा सा। तो जब मैं आरती कर रही थी तो उस समय दिए में कुछ ब्लैक ब्लैक सी पहले तो मेरे आगे से गिर के जला। फिर मेरे हस्बैंड के रूम में जब मैं गई थी तो वहाँ से एकदम से कुछ ऊपर से गिरा, ब्लैक ब्लैक सा जल के दिए में से नीचे गिरा। तो मेरे को लगा शायद मतलब जो भी नेगेटिविटी था वो कुछ तो कम हुआ। फिर उसके बाद असर में वो इतना तगड़ा था कि संगत जी उसका असर थोड़ा थोड़ा रह ही जाता था। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनाया और बताया कि बेटा बहुत गंदा बंधन किया है तेरे घर पे, परिवार पे, पैसों पे, सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा गंदा बंधन किया है। और एक गुरुजी महाराज की संगत हैं आंटी जी, वो टैरो रीडिंग करती हैं, उनकी टैरो रीडिंग काफ़ी अच्छी होती हैं। वैसे तो मैं नहीं देखती ये सब कुछ, गुरुजी मना करते हैं, लेकिन जब संगत जी मन परेशान होता है ना तो इंसान का मन हर तरफ जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास ना ऊपर से जैसे गुरुजी महाराज के रैंडम हमारे पास मैसेज आते हैं ना, तो ऐसे उनके पास उनका नोटिफिकेशन आया मेरे पास कि 3 औरतें हैं जो तेरे ऊपर कर रहे हैं, वो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। तो जब मैंने वो उनका सुना रीडिंग तो पता चला गुरुजी महाराज ने बताया था उसमें कि जो 3 औरतें तेरे पीछे लगी हुई हैं, वो जो उस तांत्रिक लेडी है उससे जाके खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि तू हमसे इतना पैसा ले रही है, सब कुछ कर रही है, उसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों खुलेआम हंसती हुई अभी भी घूम रही है, उसको इस घर से निकाल वगैरह टाइप्स। तो वो जो है, तो संगत जी मैं समझ गई कि इन लोगों ने अपनी सारी हदें पार करनी है करवाने की इस बार। तो गुरुजी महाराज से मेरी यही अरदास है और कि ऐसे लोगों की ना बुद्धि कभी बदलती नहीं है, ऐसे लोगों को ना दंड ही मिलना चाहिए। तो शुक्राना 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 गुरुजी कि सबसे पहले तो आपने कल जो संकट को कम किया। और संगत जी दूसरी चीज़ गुरुजी महाराज का इस बात का शुक्राना है कि जब से वो हुआ है ना, इन लोगों ने किया है तंत्र विद्या, उस दिन से मेरे घर में किचन में एक कबूतर आ गया है श्राफ्ट में से, एडजॉस्ट फैन की जगह से, और वो वहीं बैठा हुआ है, उसको कितना भी भगा लो वो नहीं हट रहा, वो इधर उधर हो जाता है। तो गुरुजी महाराज खुद पहरा दे रहे हैं, आकर के कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है क्योंकि जब इतनी तगड़ी विद्या की है तो टाइम लगेगा और बीच बीच में मुझ पे भी नेगेटिविटी हो जाता है, तो मैं गुरुजी महाराज से लड़ाई झगड़ा करती हूँ और करती हूँ। एक्चुअली संगत जी जो है ना, वो लोग चाहते भी यही है कि मैं गुरुजी से कैसे भी दूर हो जाऊँ, क्योंकि मैं गुरुजी से दूर हो जाऊँगी तो उनके लिए काम आसान हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं या मेरी स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कोई मुझे कितना भी भगवान से दूर करने की कोशिश कर ले, मैं भगवान से दूर नहीं हो पाती और नहीं होती, इतनी बुद्धि मुझ में है। वहीं मेरे हस्बैंड भी सब कुछ अपने घर वालों के बारे में जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मानते नहीं, वो भागते उन्हीं के पीछे। और उनकी शायद स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग नहीं है या वो इतने कमज़ोर हैं कि वो जरा से वो लोग कुछ भी करते हो, ये सीधा उनके कंट्रोल में हो जाते हैं। एक बार नहीं, इन पे तो शुरू से वो लोग करते आ रहे हैं सब कुछ, और ये बहुत जल्दी सेकंड्स में इनको तो अपने कंट्रोल में करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये उन लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और उन लोगों का के घर में जाके बैठना, खाना पीना सब करते हैं। तो गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दें इनको भी और इनकी आंखें खोलें कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये झूठे रिश्ते, खोखले रिश्तों के पीछे जो आप भाग रहे हो, ये सिर्फ एक भीड़ है, ये आपके किसी काम की नहीं है। बस आपको अगर हाँ भीड़ चाहिए तो भीड़ आपका बुरा करती रहेगी, आप इस भीड़ के पीछे भागते रहो। अगर आपको सच्चे रिश्ते चाहिए, प्रेम चाहिए, भगवान चाहिए, तो अपने उन खोखले रिश्तों से दूर हो जाएंगे गुरुजी महाराज चाहेंगे तो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे घर में कबूतर स्वरूप में जो आप आके बैठे हो, रूपा आप भूखे प्यासे बैठे हो वहाँ पे, मैं कबूतरों को दाना ज़रूर देती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे आपको दाना वगैरह कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मैं दाना देने जाऊँगी आप डर के वहीं पे फंस जाओगे। अगर गलती से नीचे आ गए तो नीचे मेरे घर में डॉग है, वो कहीं मार ना दे। तो गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरा विश्वास आप पे है
आप इसको ठीक करो या ना करो, मैं तो भगवान के सहारे ही हूँ, कहाँ जाऊँगी। मेरे तो संस्कार नहीं है कि मैं भी तांत्रिकों के पास जाऊँ, इन लोगों पे ये सब गेम खेलूँ। तो मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु महाराज, आपके हाथ में सब कुछ है, आप देख लेना। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आप मेरी लाइफ में आए और धीरे धीरे मेरी लाइफ को ब्यूटीफुली बनाया, आपने चेंज किया। मेरा विश्वास है गुरुजी, एक दिन इन लोगों का अंत होगा, इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा और इन लोगों का अंत बहुत बुरा होगा। और उस दिन मैं जब इनका अंत होगा ना, मैं देख के सीधा जय गुरुजी बोल के कहूँगी, मेरे गुरु ने आज इंसाफ कर दिया। इन लोगों का जिस दिन नाश होगा उस दिन मैं खुश होंगी और बोलूँगी मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने इंसाफ कर दिया। जय गुरु जी। अब हम सविता आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, नया साल का हार्दिक हार्दिक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा, आपके चरणों में आज एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु आशीर्वाद है। संगत जी, आज एक ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि गुरु जी कैसे कृपा किया मुझ पर। हमेशा करते भी है, जब भी कुछ मांगता हो तो गुरु जी देर नहीं करते हैं कृपा बरसाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के नाम का जब से गुरुपा के नाम जब से शुरू करता हूँ ये शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा, मुझे बोल रहे थे कि कुड़िए पिछले शनिवार को मैं और मेरा पति देव हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि मैं जहाँ रहते वहाँ से 1 घंटा दूरी पर है हॉस्पिटल। हम बस में बैठे हैं जाने के लिए। मैं कैसे पहचानेंगे? तो मैं हमेशा हेडफोन साथ में रखता हूँ, तो हेडफोन चला के मोबाइल देख रहा था, तो गुरुपा का सत्संग सुन रहा था। फिर एक ऐसा एक स्टोरी आया, सुनते हैं यूट्यूब पर। वो स्टोरी इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। शिव जी का कहानी है। एक औरत अपने 2 बच्चा को लेके कैसे कोई मैंने गरीबी की दोनों ने चाय पी रहे जिंदगी जी रहे थे। तो चाय पीने के टाइम ना भोले बाबा का इतना भक्त मक्खी आके गिरा था, ताकि भोले बाबा के अलावा वो किसी और को पहचानता ही नहीं है। सुबह से लेके शाम से लेके रात तक भोले बाबा की चिंतन आके बैठते थे। तो इतना ये लोग इतना लाचार गरीब था, बोल दिया जय गुरु जी, जय गुरु जी, मानो कि उनको खाना ही नहीं मिलता था, इतना लाचार गरीब था। फिर 2 लड़का था उनका, वो शहर में जाके कुछ काम करके मैंने धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। फिर उन्होंने कंपनी खोला, उस कंपनी का नाम शिव शक्ति रखा है। तो फिर जय गुरु जी बोला, दुनिया वाला भी हैरान हो गया। ऐसा वाला एक स्टोरी मैं सुन रहा था सत्संग की, जो स्टोरी भगवान का हो, भगवान की कथा हो उसमें, और दोनों सुंदर कहानी हो, इसमें हम अपना से कैसे बोल रहे थे कि खो जाते हैं ध्यान में, पता ही नहीं चलता। तो तुम्हारा ऊपर मेरा ऊपर हमारा जब पता नहीं हॉस्पिटल के नजदीक आया, हम बस से निकल पड़ा है, लेकिन मेरा जो फिर हमने पास था वो सीट में ही रह गया, मैं भूल गया। ये स्टोरी सुनते सुनते मंदिर में आया, तो फिर हम बस से निकलकर फिर ऑटो पकड़ा। ऑटो से 10 मिनट का रास्ता तय करके फिर हम हॉस्पिटल पहुंचा। जब हॉस्पिटल पहुंचा तब जाके मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास मेरा पर्स नहीं है। उसमें ज़्यादा पैसा नहीं था, 700-800 था, बाकी पैसा मेरा हस्बैंड के पास ही था, और घर का चाबी था मेरा पर्स में। तो मैं मेरा पति देव को बोल रहा था, मेरा तो पर्स छूट गया
गया बस में, गुरुपा से तो वो माफी मुझे मांगा। कुछ बोलने गुरुपा लगा कि हमें हाँ क्षमा फोन में कर लगा रहे दीजिए। तो आपने ऐसा तो वैसा जो है। बोला बाधा तो निभाया, मैं तो जानता हूँ आए मैं क्या और सुना। हम ही एक देखो तो कितना गुरुपा का भुलक्कर है, संगत हूँ, हमने आपको और ऊपर से ये मैंने ठीक से कहानी सुना। पहचाना भी नहीं। मुझे तो बैग का बारे में तो इतना अफसोस नहीं गुरुपा लग रहा हमें है क्षमा कर क्योंकि मैं दीजिए इतना स्टोरी और सुना हमारा और भूल गुरुपा ने त्रुटि वो भी सुनाया है क्षमा मेरे कर को। दीजिए। पूरी संगत लाइन जी, A to Z गुरुपा मेरे को सुनाया। जो मुझे मन बोलते हैं खुश हो वो गया ये करके ही स्टोरी सुन दिखाता के। है। ये तो हमारा गुरुपा की तो बरकसन संगत है जी, मैं अपने मेरा बेटियों के पति देव लिए। को बोल रहा था, जय जहाँ गुरु हम जी, शुक्राना बस गुरु जी, से शुक्राना उतरा वहाँ अनंतम तुम जाओ। अनंतम शुक्राना गुरु हाँ, जी। जाने से हो तो गुरुपा ड्राइवर को मिल आपकी सकते हो। संगत ड्राइवर परिवार की ज़्यादा दूर नहीं गया उस टाइम, सभी सुबह अंकल 8 आंटी बज का रहा था। रक्षा करना, तो सबकी शायद वो चाय दुख टिफिन या तकलीफ नाश्ता संकट कर दूर रहे होंगे। करना, तुम वहाँ पर सभी जाओ, बच्चों को जाके देखो, एक ब्लेस बार घूम के करना आओ। गुरुपा। क्योंकि वो सबकी ऑटो में 10 मिनट का रास्ता था हेल्थ संगत बख्श जी। दीजिए गुरुपा। तो फिर मैं गुरुपा हॉस्पिटल मेहर बड़ा में आशीर्वाद बैठा सबके हूँ। ऊपर बनाए मेरा रखना, पतिदेव हमारे जाने ऊपर भी के लिए बनाए निकला। रखना जैसे गुरुपा। हॉस्पिटल हमें के भी हेल्थ बख्शना गुरुपा। दरवाजे पर आया जय जाने गुरु जी, के लिए शुक्राना गुरु जी, अचानक से अनंतम ड्राइवर अनंतम बैग लेके शुक्राना हाजिर गुरु है जी। मेरे पतिदेव ओम के नमः सामने। शिवाय शिव जी संगत सदा जी, सहाय। ओम नमः आप शिवाय गुरु बताइए, जी मैं सदा तो सहाय। मैं हैरान, जय मेरा गुरु जी, पतिदेव भी शुक्राना गुरु जी, हैरान है। अनंतम अनंतम ये शुक्राना गुरु जी कैसे हो महाराज। सकता है, कैसे हो सकता है ये ड्राइवर कहाँ से 10 मिनट लगता है ऑटो से जाने के लिए बस स्टैंड तक, और वहाँ से ऑटो ड्राइवर वाला को पता था हम लोग हॉस्पिटल आएंगे, लेकिन ना तो हम ड्राइवर को जानते थे ना ड्राइवर हमें जानते थे। ये गुरुपा का कृपा नहीं तो और क्या बताइए संगत जी। 100% हजार लाखों % गुरुपा ने ये बैग मेरे तक पहुंचाया है। और वो ड्राइवर नहीं था, वो गुरुदेवी था। और बैग जब खो गया तो मैं गुरुपा को बोल रहा था, गुरुपा मैं तो आप ही का कहानी सुन रहा था, इसी की धुन में मैं इतना खो गया, उसी बीच मेरा बैग मैंने खो दिया। मुझे कुछ पता नहीं ये बैग कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो गुरुपा मेरा मजबूरी भी सुना, मेरा बात भी सुना और मेरा बैग भी लौटाया मेरे पास। मेरा पतिदेव भी दंग रह गया, ये बैग कैसे ड्राइवर ने लेके आया मेरे पास। मुझे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, मैं जहाँ खड़ा था वहाँ ही बैग लेके आया ड्राइवर ने। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना, लाखों शुक्राना आपको गुरुपा। ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना, कृपा करना, आपका आशीर्वाद, मेहर भरा आशीर्वाद बनाए रखना हम सबके ऊपर गुरुपा। संगत जी देखिए, विश्वास क्या चीज़ है, विश्वास क्या चीज़ है गुरुपा। अब सभी संगत परिवार की रक्षा करना, बच्चों को आशीर्वाद देना, सबकी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, और सबकी अरदास पूरी करना गुरुपा। मेरा अरदास भी पूरी करना गुरुपा। मुझे भी हेल्थ बख्शो गुरुपा, हेल्थ बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मिलेंगे, फिर कभी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।